आज मुझे यहाँ जो जंबूर पट्टन है उस इलाके में जाना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ के एक ज़ीज़त शहरी मौलाना इस्माइल साहब, मौलवी साहब भी उसको कहते थे, तो उनकी वफ़ात कल हो गई। उस ताज़ियत में मैं गया था। उसी बहाने जो मुझे देखने को मिला, इलेक्शंस में मेरे साथ शाहनवाज़ हुसैन आए थे, जो इस वक्त सेंटर के मिनिस्टर हैं। उस वक्त लोगों ने उस रोड के बारे में बताया था कि ये रोड बिल्कुल ही खस्ता है, लेकिन मुझे शक था शायद क्योंकि उस वक्त बीकन वालों ने या PMGSY वालों ने या RNB वालों ने, जिनका वो रोड है, क्योंकि ये छूला से लेकर के जंबूर पट्टन तक का रोड जो है निहायत ही खस्ता है, तो मुझे मालूम था कि शायद इसमें कुछ हुआ होगा, कुछ सुधार हुआ होगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेसी ने इस वक्त की जो हुकूमत है नहीं, हुकूमत सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी हुकूमत है, सेंटर में हमारी हुकूमत है। मैं उनको बाखबर करना चाहता हूँ कि मुझे जो इस वक्त वहाँ लोगों ने कहा कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, क्या हमें हक नहीं है कि हम इस वक्त मुसीबत आगे आने वाली सर्दियाँ हैं, आगे बारिशें आने वाली हैं, बर्फ़बारी होने वाली है, ये 1-2 महीने हैं, तो अगर इन 1-2 महीनों में भी वो रोड ठीक नहीं हुआ तो इसके जो ज़िम्मेदार होंगे हम ही होंगे, शिकवा हमसे ही होगा। जिस तरह से आप कहते हैं कि सरकार आपकी है और आप क्यों नहीं इसका तदरुक करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी बारामूला हूँ। मैं अखलाकी तौर जो मैं ताज़ियत पर आया था, वहाँ पर क्योंकि अक्सर लोग ताज़ियत पर जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, उनको लालच होती है और उन लोगों को कहते हैं कि हम सोने का घोड़ा आपको बना कर दे देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बाद में उनके नसीब में वो कुछ नहीं होता है। मैं आज की आपकी वसातत से KNS के ज़रिए मैं शाहनवाज़ हुसैन, जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, शाम को टेलीफोन पर उनसे बात करूँगा। आपने उन लोगों के साथ वहाँ जब आपका जलसा हुआ ये DDC इलेक्शन में, आपने वादा किया था, उन लोगों ने मुझे याद दिलाया और उसमें शक मुझे भी रहा कि शायद हुआ होगा। लेकिन अफसोस है PMGSY वाले हों या RNB वाले हों, इन्होंने अपनी मानापुलियाँ की हैं। जो भी ऑफिसर इसमें मुर्द इल्ज़ाम होगा, मैं वसूख से कहता हूँ, उस ऑफिसर को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि अफसोस की बात है कि इससे नरेंद्र मोदी जी के वो नारे खोखले हो जाते हैं जब ग्राउंड पर कोई काम नहीं होता है। ये बात हम आगे तक पहुंचा देंगे। दूसरी ओर अहम ज़रूरी बात यह है कि वहाँ मैंने एक हाई स्कूल देखा जिसकी 4 दीवारी आज 5 साल से, वो लोगों ने कहा 5-6 साल से उसकी 4 दीवारी खड़ी है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या ज़रूरी है उस वक्त जब उस वक्त के 5 साल पहले के जिस अथॉरिटी ने उस स्कूल को बनाने की अथॉरिटी किसी ठेकेदार को दी होगी या टेंडर्स पर हुए होंगे, क्या वजह है वो अभी इसी तरह से पड़ा हुआ? उसका अप्रोच नहीं है। 1 किलोमीटर का वो जो उसका अप्रोच है, अगर स्कूल बन भी जाएगा लेकिन उधर पहुंचेगा कौन? उसके लिए इंशाल्लाह मैं कल नहीं तो परसों में DC साहब बारामूला को, जो नहायत ही लायक और काबिल है और समझने वाले हैं, मैं उनकी नोटिस में भी लाऊंगा कि आप ऑफिस में बैठ करके हुकूमत चलाते हो या आप ऑन ग्राउंड भी जाते हो, और ख़ास तौर पर जिसका ज़िम्मा है वो चाहे RNB है चाहे PMGSY है, उसको मैं सेंटर तक नहीं छोड़ दूंगा, जिसने अभी तक वो रोड इसी तरह से रखा है, जिस वजह से कल जो ये सानिया हुआ, 4-5 बच्चे हैं उसके, ये जो इस्माइल साहब हैं उसके 4-5 बच्चे हैं, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया,
वो किस तरह से हो गया? सरकार की गफलत शारी से, सरकार के जो हमारे सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ, जो वहाँ ही बैठते हैं ऑफिस में और ऐसी जगहों पर नहीं आते हैं, उस वजह से ये बात हो गई है। लिहाजा आज मुख्तसरन मेरा ताज़ियत पर मैं आया था, लेकिन जो मैंने देखा मैं फिर आऊँगा और मैं फिर बाखबर करूँगा इन ऑफिसर्स को जो इसमें मोर्द इल्ज़ाम हैं। इनको न बख्शूँगा मैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के मदद से इनकी नोटिस में ऊपर तक पहुंचा दूंगा, सेंटर तक ये बात पहुंचा दूंगा। और वो बात मैं आगे भी कहूंगा कि जो वहाँ लोगों ने कहा कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, क्या हम बॉर्डर पर रहने वाले नहीं हैं, जो उन्होंने मुझे कहा, तो ये बात मैं इंशाअल्लाह आगे भी पहुंचा दूंगा।